सांता क्लॉज एक ऐसा नाम जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सांता क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आया है। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर सेंटा क्लॉज है क्या, कौन है सेंटा क्लॉज। तो चलिए जानते हैं आखिर सेंटा क्लॉज है कौन। नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल आस्था अटूट विश्वास की कहानी में स्वागत है। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, यहाँ आपको रोज आने वाले त्योहारों की जानकारी मिलती रहती है। सांता क्लॉज का असली नाम, असली पहचान। क्रिसमस को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो यदि कैलेंडर में देखा जाए तो हर दिन के बीच एक नया इतिहास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉज की, जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल है। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफेद रंग के होते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वह एक बहुत बड़ा बैग लाता है जिसमें ढेरों गिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। अब वह क्या है, वह तो आपको हमारी यह पोस्ट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सांता क्लॉज पारिवारिक जीवन। सांता क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, ऐसा कहा जाता था। अब कोई इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वह उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं। एक साधु तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था, जिन्हें बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से जाना जाता था। सांता क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता था। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। सेंटा क्लॉज के जीवन का इतिहास। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़ कर लिया जाता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच कोई संबंध था ही नहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन उसके बावजूद भी वे अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। उन्हें आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते, जो गरीब है और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ है। वे सदैव जरूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और जरूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वे बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को वे लोग जल्दी सुला दिया करते थे ताकि उनके पास भी आकर कोई ऐसा व्यक्ति अर्थात सांता अंकल उन्हें उपहार दिया करे। संता के जीवन के हैं कई सारे मशहूर किस्से। संत निकोलस के जीवन की कई सारी कहानियां ऐसी हैं जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थी। वह व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वे उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वह उनकी शादी कैसे कर पाता है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरन वह अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, परंतु बहुत मशक्कत के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। तब उसने अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया।
जैसे ही यह बात संत निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में जाकर उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियां रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता खत्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं, उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद से मोजे बाहर लटका आते हैं कि सुबह उनमें उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सांता आकर गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा वर्षों से ही चली आई है। सेंटा रेडियस पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेडियंस के लिए जूतों में गाजर भर कर रखते हैं।